गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पंचामृत नाम की एक पुस्तक विठलेश्वर सेवा समिति के माध्यम से अपने कुबरेश्वर धाम से प्रकाशित करते हैं, मतलब बेचते हैं। कुछ थोड़ी सी धनराशि देकर आप इसे ले सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि आप इस पंचामृत पुस्तक, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा लिखी गई है, इसे आप अपने घर बैठे किस प्रकार से बुलवा सकते हैं। तो हम आपको बता दें, अभी आपकी स्क्रीन में पंचामृत पुस्तक का फ्रंट पेज का लोगो दिख रहा है। इनमें वे उपाय शामिल हैं जो छोटे छोटे घरेलू उपाय हैं, जिसमें धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति के उपायों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। हम आपको बता दें कुछ ऐसे उपाय जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण में भी नहीं बताते, वे उपाय भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, इस पुस्तक में देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास यह पुस्तक है तो काफी अच्छी बात है, आप उस पुस्तक के उपाय देखकर अपने नित्य जीवन में वह उपाय कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पर अगर आपके पास यह पुस्तक नहीं है तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि हमने एक सीरीज लाई है जिसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी जितनी भी पुस्तक रिलीज की है, जारी की है, उनमें जितने भी उपाय बताए हैं, वह सभी उपाय हम आपको उसी पुस्तक में किस प्रकार से लिखे हुए हैं पढ़ के भी बताएंगे और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। पुस्तक का आप अपने स्क्रीन पे लोगो देख रहे हैं, जिसमें लिखा है हर घर में काम आने वाले आसान सुविधाजनक उपयोगों का अद्भुत और कल्याणकारी संग्रह। और देख सकते हैं आप किन्हें इन्होंने प्रकाशित किया है। विठलेश्वर सेवा समिति, विठलेश्वर भवन, संजय टॉकीज रोड, सीहोर। और हम आपको बता दें, हमने यह गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के सीहोर कुबरेश्वर धाम से ही यह पुस्तक खरीदी है, जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। अब इसे घर बुलवाना है तो इसमें साफ लिखा है पंचामृत अगर पसंद आई है तो आप इसे घर बुलवा सकते हैं। घर घर में हर समय पर काम आने वाले पंचामृत का प्रथम संस्करण आपके हाथों में है। यदि आपने इसे पढ़ लिया है और कोई प्रयोग करके पंचामृत कुछ अनुकूल नतीजे आपको दी है, तो अपने स्नेहजनों और सगे संबंधियों को आप यह पंचामृत पुस्तक पहुंचा सकते हैं या आप स्वयं के लिए मंगवा सकते हैं। आपका इस सहयोग भावना को वह सहयोग सदैव याद रखेंगे। आप अपने यहाँ के बच्चों के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ, किसी परिजन की पुण्यतिथि या फिर ऐसे किसी भी प्रसंग को चिरस्थायी बनाने के लिए यह पुस्तक स्नेहजनों को भेंट दे सकते हैं। हमारा आशय पंचामृत के माध्यम से धन संग्रह या कारोबार कतई नहीं है, इसलिए आप 10, 25, 50, 100 प्रतियां मंगाने के लिए डाक व सहित मनी ऑर्डर से स्वैच्छिक सहयोग राशि भेजकर अपना नाम, पता, फोन नंबर लिखवा कर यह संकल्प पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसके पूर्व निम्न नंबरों में संपर्क करें। पंचामृत की उपलब्धता के बारे में जानकारी जरूर लें कि आपको यह मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। नीचे कुछ नंबर दिए हुए हैं जो कि विठलेश्वर सेवा समिति के हैं, और यहाँ पर साफ लिखा है गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने धन संग्रह या कारोबार करना नहीं है। सिर्फ आपको जितनी भी प्रतियां मंगवाना है उसके डाक व सहित कुछ मनी ऑर्डर, मतलब जो आपको स्वैच्छिक राशि लगे वह राशि देकर आप इन्हें मंगवा सकते हैं। पर मंगवाने से पहले आपको गुरुजी के जो ये नीचे नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों में आपको संपर्क जरूर करना है। अब बढ़ते हैं उस उपायों की ओर जो इस पुस्तक के पहले पेज में ही, मतलब धन संबंधित उपाय दिए हुए हैं, वह हम देख लेते हैं। काफी सरल और आसान उपाय हैं, आप भी देखते जाइए कि किन उपायों की जानकारी गुरुजी ने इसमें दी है। हम देख रहे हैं लक्ष्मी की प्रसन्नता और बुरी नजर से बचने वाले उपाय। सभी उपाय उन्हीं से संबंधित है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और आप अपनी स्क्रीन में देखकर पढ़ भी सकते हैं। नारियल गट्टे में पंजीरी भरकर उसके ऊपर से वापस नारियल का गठ ढककर पीपल के पेड़ के नीचे गड़ाने से गुप्त लक्ष्मी प्राप्त होती है। अब सबसे पहले तो आपको नारियल को फोड़ लेना है, उसके अंदर आपको पंजीरी भरना है, वापस उस नारियल को जैसे 2 हिस्से होते हैं तो वापस दूसरे हिस्से से उसे ढक लेना है और पीपल के पेड़ के नीचे गड़ाने से गुप्त लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस उपाय के अंतर्गत गुरुजी ने ऐसा करने को कहा है। दूसरा उपाय यह है, दिवाली के दिन रात्रि के 8 बजे पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाने से वर्ष भर लक्ष्मी आती है। तीसरा उपाय है, कार्तिक वैकुंठ चौदस के दिन प्रातः जल्दी शिव जी को तुलसी चढ़ाने से बेटा पढ़ाई में कमजोर हो तो अच्छे नंबर उसे पास होता है। चौथा उपाय है, शिव जी के ऊपर शहद चढ़ाना है। शहद 3 बार चढ़ाकर आपको नीचे जो मंत्र है वही मंत्र बोलना है। ओम क्रोम छोम ह्रोम नमः, ओम क्लीम नमः, ओम हीम नमः। ये मंत्र आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं। उसके बाद 3 बार तुलसी चढ़ाना और मंत्र बोलना है। ओम क्रोम छोम रोम नमः, ओम हीम नमः, ओम नमः। उसके बाद 3 बार लगातार वैसा ही रखो, एकम तक वैसे ही रखना।
एकम के दिन सुबह दोपहर शाम एक पत्ता पढ़ाई में कमजोर बेटे को खिलाना। 14 के दिन चालू करना, 3 दिन पूरे एकम को हो जाना चाहिए। अब आपको अगले उपाय की ओर हम ले चलते हैं, जो कि 5वां उपाय है। इसमें लिखा है पार्वती के बदले उमा का नाम लेने से 5 बेले सोते हुए बच्चे के हाथ में लगाकर, मतलब स्पर्श कर कर, अगर माँ अपने घर शिवलिंग पर चढ़ाए, मतलब आपके घर में जो शिवलिंग है वहीं पे उपाय करना है, तो सोता हुआ बच्चा चमकता नहीं है, ना ही चमकेगा। और यह काम बच्चा सोने के बाद करना है। बाद लिखना था पर बान लिखा है, तो बच्चे के सोने के बाद ही आपको यह उपाय करना है। बढ़ते हैं 6वें विशेष उपाय की ओर। शिवरात्रि के दिन रात्रि को धतूरे के फल, जो कि कांटे वाला होना चाहिए, शिवलिंग पर 7 बार गोल घुमाकर ओम नमः शिवाय बोलकर दूसरे दिन दुकान की चौखट पर बांध दे तो नजर नहीं लगती है और दुकान अच्छे से चलती है। बांधने के लिए आप लाल कपड़े का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद 8वां उपाय जो है, पहली रोटी आपको अपने घर की गाय को देना है, दूसरी रोटी भगवान को देना है और तीसरी रोटी गुरु की व चौथी रोटी कुत्ते की होना चाहिए। इसके बाद 9वां उपाय है सावन के 5 दिन की पूजन। पहले दिन सिर्फ पीली मिट्टी से, दूसरे दिन सफेद काली लाल मिट्टी को मिक्स करके उसका शिवलिंग बनाना है। मतलब सावन के 5 दिन की पूजन में जो गुरुजी मिट्टी बता रहे हैं उसका आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। उसके ऊपर नाग बनाएं, फिर उसका अभिषेक करें, फिर शाम को उसे विसर्जित कर दें। दूसरे दिन धन बढ़ता है। इसके साथ ही इस पुस्तक के अगले पेज में भी कुछ उपाय हैं। लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चन, अभिषेक और उसके बाद वापस उसका विसर्जन करना है। तीसरा दिन इस प्रकार से आप लाल मिट्टी से उपाय करते हैं तो आपको ऐश्वर्य बढ़ता है। चौथा दिन जो रहेगा वह मक्खन या अमूल बटर फ्रीजर में रखा हुआ उसका शिवलिंग बनाकर पूजन अभिषेक करना है और शाम को उसका विसर्जन कर देना है। चौथे दिन इस प्रकार से करने से बीमारियां हटती हैं। दही का शिवलिंग बनाना है, उसी तरह उसका पूजन अभिषेक करके उसका विसर्जन करना है या 5वें दिन करना है। घर में शांति रहती है। मोती का शिवलिंग बनाना है, बड़ा मोती नीचे, उसके ऊपर छोटा मोती रखें। इस प्रकार से करें, वैसे ही पूजा और अभिषेक करें। इसके बाद जो 11वां उपाय है, शिवरात्रि के दिन गोबरी जलाकर उसकी राख छानकर कपड़े से, मतलब जो राख को छानना है कपड़े से छानना है, शिवलिंग पर लगा दें तो उसे अगर आप प्राप्त करते हैं तो त्वचा संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं वह हट जाती हैं। पुस्तक में या फिर कहीं पे भी गुरुजी के जो भी उपाय होते हैं, अगर वह रोग मुक्ति से संबंधित हैं तो इस बात का आप ध्यान रखें कि वे सभी उपाय आपको डॉक्टर की दवाई के साथ साथ करना है, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप होते हैं और डॉक्टर की दवाई के साथ ही साथ आपको उपाय करने होते हैं। इसके साथ ही साथ अगला उपाय जो 13वां उपाय है वह अधिक मास में शिव मंदिर में और अपने घर के छत पर एक बेलपत्र डालें। उससे सब पाप मिट जाते हैं, लक्ष्मी बढ़ती है। पूरा महीना आपको यह उपाय करना है। 14वां उपाय है श्राद्ध पक्ष में बहन बेटी को नहीं जमाना चाहिए। बहन बेटी को नुकसान पहुंचाता है। श्राद्ध पक्ष में उड़द दाल का व्यापार करना चाहिए। साल में जो तिथि को उस दिन बहन बेटी को जमाया जाता है। भांजे को जमा सकते हैं आप। बढ़ते हैं 15वें और अंतिम उपाय की ओर, जो कि इस पुस्तक में पहले लक्ष्मी जी के जो उपाय हैं उनसे संबंधित है। ज्यादा पितृदोष हो तो आपको यह उपाय करना है। ज्यादा पितृदोष होने पर 5 पीपल के पत्ते लेकर अमावस्या के दिन पहले परिंडे में 2 5 पत्ते पर एक पर आपको एक रखकर उस पर तांबे के तामड़ रखकर उसमें घी का दिया लगाकर 14 के दिन शाम को जलाना है। फिर अमावस्या के दिन वो 5 पत्ते मूली में बांधकर मुख्य दरवाजे की चौखट पर बांधना है। पूनम के दिन वो पत्ते आपको पीपल के पेड़ के नीचे रखकर उस पर कच्चा दूध चढ़ाना है। इससे घर में छिन्न भिन्न लटकट दूर हो जाता है। बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं तो उसके निदान के लिए भी एक उपाय है, जो कि इस प्रकार है। 5 पीपल के पत्ते, 5 वट के पत्ते, 5 बेर के पत्ते, 5 सफ़ेद फूल के आंकड़े के पत्ते, मतलब सफ़ेद आंकड़े के जो पत्ते होते हैं पुष्प वाले, सफ़ेद आंकड़े के पुष्प वाले, उसके 5 पत्ते, 5 धतूरे के फूल के पत्ते, सभी 5 पत्ते जैसे पीपल के पत्ते 5 एक पर रखकर हर एक थप्पी पर अलग अलग सरसों का दीपक लगाना है। रविवार के दिन रात के 10 बजे से 12 बजे के बीच में आपको यह उपाय करना है। एक पत्ते की थप्पी दीपक सहित उठाकर उसे मरीच
में से एक बार उतार लेना है, दूसरी थप्पी उठाकर 2 बार, तीसरी थप्पी उठाकर 3 बार उतारना है, चौथी थप्पी उठाकर 4 बार, पांचवी थप्पी उठाकर 5 बार लगाना है। ऐसा करने से एक थाली में रखें और फिर रास्ते में किसी चौराहे पर या फिर किसी नदी तालाब या फिर ऐसी कोई जगह पे आप उसका विसर्जन कर सकते हैं या फिर रख सकते हैं। अब थप्पी जिन्हें समझ में नहीं आई तो जितने भी पत्ते बनाए हैं सभी का एक एक पत्ता रखना है और एक बंडल बनाना है, तो वह एक थप्पी कहलाती है। आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी है और यह सीरीज़ आप और देखना चाहते हैं जिसमें गुरुजी की जो पुस्तक पंचामृत है उसमें जितने भी उपाय हैं हम सब आप तक पहुँचा दें, तो उसके लिए पार्ट 2 जरूर टाइप करें। अगला पार्ट हम इसी चैनल पर आप तक लेकर आएंगे और पुस्तक गुरुजी के जो नंबर है उन पर संपर्क करके आप मंगवा सकते हैं या फिर आप सीहोर विठलेश्वर सेवा समिति के मंदिर प्रांगण में जाकर भी यह पुस्तक ले सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।